हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए HTET 2019 का पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर से हमें पेपर के पैटर्न का पता चल जाता है, इसलिए एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लेने चाहिए। और जो इसमें क्वेश्चनों के आंसर बताए जाएंगे वे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बताए जाएंगे। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2019 के HTET की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? आर्मी बीटा परीक्षण असामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? तो पूर्व बाल्यावस्था का 2 से 6 है और उत्तर बाल्यावस्था का 6 से 12। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? तो चौथा स्तर है अभिनव सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? तो ये हैं मैक्रो तंत्र के, ऑप्शन नंबर 2। बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शरीर गति की बुद्धि, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, ये तो उसका नाम है। समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं, संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था भी कहते हैं, लेकिन इसको स्फूर्ति अवस्था नहीं कहते, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह विद्यालयी सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? तो ये है पाठ्यचर्या विषय, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? जो उद्यमी सामर्थ्यता है, फर्स्ट ऑप्शन, वो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। बाकी आत्म विप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों को संचालित करना, ये सभी संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण विधि, ये व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वुंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो ये है, बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना प्रारंभ करता है, ये इसका सही ऑप्शन है। बच्चों में कारण प्रभाव संबंध तथा वस्तु के स्थायित्व संबंधी विचार विकसित होना, ये मूर्त में नहीं आता। मूर्त अवस्था 7 से 12 साल तक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? तो ये किया है लेव वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन है। NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे हिलगार्ड, ऑप्शन नंबर 2। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? तो ये है संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्ष बोध, चिंतन और संप्रत्यय निर्माण, ये सभी संज्ञानात्मक अवस्था है, लेकिन चलना संज्ञान से संबंधित नहीं है। इसका सही ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आंकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? तो जो सतत मूल्यांकन होता है वो लगातार मूल्यांकन होता है, लेकिन इसमें कहा है समग्र विकास। समग्र विकास तो समग्र मूल्यांकन होगा, जिसमें हर तरह का सतत होगा लगातार, लेकिन समग्र होगा हर तरफ से मूल्यांकन करना, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता? तो सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, ये भी सामाजिक है। सामाजिक रूप से समस्त भूमिकाओं को करना, ये भी सामाजिक रूप से है। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, ये भी सामाजिकरण में आता है, लेकिन आत्म केंद्रित व्यवहार सामाजिकरण में नहीं आता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। बाल अपराध का कारण नहीं है, शारीरिक दोष हो सकता है, गरीबी से भी बाल अपराध होते हैं, असफलताओं से भी बाल अपराध होते हैं, लेकिन अगर घरेलू वातावरण अच्छा मिल रहा है तो उससे बाल अपराध नहीं होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 19 है अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, तो यह कहलाता है अन्वेषण सीखना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 है अच्छे समायोजन की विशेषता है, तो जो सहनशीलता है वह अच्छे समायोजन की विशेषता होती है। आत्मविश्वास में कमी नहीं, अच्छे समायोजन में आत्मविश्वास में कमी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। संवेगात्मक अस्थिरता भी, अनियमित दिनचर्या, ये अच्छे समायोजन के पार्ट नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 है एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है। मांसाहारी पशु, इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के सीखने को कहा जाता है महाकोटि सीखना। संयोगात्मक सीखना तो संयोग से सीखना, अधीनस्थ किसी के अंडर होकर सीखना, सह संबंध माने संबंध बनाना। लेकिन कुत्ता, बाघ, शेर, तेंदुआ कई प्रकार की प्रजातियां इनसे सीखना, तो ये होता है महाकोटि सीखना। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 है बालकों को यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े, बालों की स्टाइल अपना ले तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिंग संगतता। ऑप्शन नंबर 3। 23 है मंगोलिज्म किस प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? इसका मतलब है मंगोलिज्मों का बुद्धि स्तर क्या होता है? तो वो होता है 20 से 25। ऑप्शन नंबर 1। थ्रस्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उसने किया गया है प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। इसने इसका सही ऑप्शन नंबर 4 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। 25 है नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आत्मसातकरण। जो पहले हमारे अंदर जो सूचनाएं होती है हमारे माइंड के अंदर और उनका नई सूचनाओं के साथ समायोजन आत्मसातकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सा अभिप्रेरण घटक नहीं है? तो ये है रटंत स्मृति, मतलब रटना अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं है। बाकी आवश्यकता भी अभिप्रेरणा को जन्म देती है, अंतर्नोद भी होता है और प्रोत्साहन भी, ये सभी अभिप्रेरणा के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह शिष्य के माता पिता का स्थान लेने की कोशिश करे। नहीं जी, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें। तो ये इसका सही ऑप्शन नंबर 2, ताकि शिष्य के प्रति उसका प्रेम और स्नेह होगा तो शिष्य उसके साथ अच्छी तरह से घुल मिलकर उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। इसलिए इसके संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को उसके साथ प्रेम या स्नेह से रहना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 28 है कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता ही कौन सी अवस्था कहा गया है? तो इसे कहा गया परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? तो बाल्यकाल का गिरोह से पहले की आयु ये इसका नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? जो तादात्म्य है, अक्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन या साहचर्य, ये सभी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। अगला पार्ट है हिंदी का। इसका हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए। डाकू का डाकुओ ही होता है, वधु का वधुए होता है, भालू का भालू होता है, लेकिन तरबूजा का तरबूजो होता है। इसने तरबूजाओं लिख रखा है। इसका ऑप्शन ये 3 गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छाटिए। कुजड़ा कुजड़िन, धोबी धोबिन, पापी पापिन, लेकिन तितर तितरिन ये गलत है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2। किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो बख्शा भक्ष्य है, कृष्णार्जुन इसमें भी द्वंद्व है, उचित अनुचित इसमें भी द्वंद्व है, लेकिन रुद्रप्रिया ये द्वंद्व समास नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 3। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तिरोदान, तिर प्लस दान तिरोदान, सिर विसर्ग संधि दारी है, सिरोदारी है, रज विसर्ग संधि बहु रजो बहु, लेकिन दीप प्लस उत्सव दीपोत्सव, इसलिए इसमें 3 इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें स्वर संधि का प्रयोग हुआ है।
किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आख्या क्या है, इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन है। 36 क्वेश्चन है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। दवाइयाँ, प्राणी विज्ञान, मृत्युपरांत, ये तो ऐसे ही लिखे जाते हैं, लेकिन वृत्तानुसार इसने गलत लिख रखा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 3। भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, कोहली ने शतक लगाया, गर्मियों में रोज नहाया जाता है। तो भाववाच्य है, इसमें गर्मियों में रोज नहाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विलोम की दृष्टि से बेमेल को छाटिए। तो आर्य का अनार्य होता है, उर्वर का अनुवर होता है, ऐच्छिक का अनिवार्य होता है, लेकिन खल का दुर्जन नहीं होता, दुर्जन का तो सज्जन होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 4। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो ये क्रिया विशेषण है रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 40, निम्न में से किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है? तो गर्मी में कम खाना चाहिए, इसमें इसकी क्वांटिटी बताई गई है कि कम खाना चाहिए, आज उसने कम खाना खाया। हाँ, खाने की विशेषता कम है, इसलिए इसे विशेषणीय प्रयोग है। कम ही पढ़ पाते, इसमें भी कम क्वांटिटी बताई गई है। कम बोलना श्रेष्ठ करे, इसमें भी क्वांटिटी, लेकिन खाने की विशेषता कम है, ये सेकंड ऑप्शन में, इसलिए इसका सही ऑप्शन है 2। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें इन्होंने संप्रदान कारक दे रखा। ऑफिशियल आंसर की में तो शायद ये गलत होगा, इसका वैसे कर्म आएगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इन्होंने संप्रदान कारक दे रखा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 3। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो पक्षी को शकुन द्विज नभचर कहते हैं, बैल को ऋषभ वर्षिव अक्षदर कहते हैं, हरिण को कुरंग पलवंग सारंग कहते हैं, लेकिन वेद को अमान्य आगम आकर, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो क्वेश्चन इसका सही ऑप्शन नंबर 3, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, इसमें निपात का प्रयोग किया गया। प्रत्येक दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। तो विचारणीय में ई प्रत्यय है, इसमें ये गलत है, क्योंकि इसमें नीय प्रत्यय आएगा। दृश्य का तव्य प्रत्यय है, वृष्णि का ए है, वाल्मीकि का ई है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45, किस वाक्य में अज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए, इसमें अज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हमारा स्टेट का साइकोलॉजी और हिंदी का पेपर। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।